वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित मंजरे की 2.2 एक्सरसाइज जो कि डीलिंग करते हैं आपका लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3। पहले वाला फर्स्ट का वैल्यू दिया है x = 0। देन 5x - 3 implies 5 into 0 minus 3 is equal to -3। ठीक। नंबर टू दिया है नंबर टू में दिया है x is equal to -1। So 5x minus 3 means 5 into -1 minus 3 is equal to -5 minus 3 is equal to -8। ओके। नाउ थर्ड में दिया है x is equal to 2। आपको हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 5 into x minus 3 implies 5 into 2 minus 3 is equal to 10 minus 3 is equal to 7। आंसर 7 है, -8 है, -3 है। ठीक है। फर्स्ट का -3 -8 -7 है। आप देखेंगे नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7x² - 4s + 6। 7x² - 4s + 6। अगर 1 में s का वैल्यू 0 है, 1 में s इज इक्वल टू 0, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? s का जहाँ वैल्यू वहाँ पे लिखना है। 7 into 0 square - 4 into 0 + 6। ये आपका इक्वेशन रहेगा। 7 का 0 इसका जगह में आपका 0 रहेगा, इसका जगह में आपका 0 रहेगा। 6 आपका 0 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है, तो आपका वैल्यू आएगा 6 + 6। ठीक। फर्स्ट वन कॉम्प्लीटेड। नंबर 2 क्या होगा? नंबर 2 s इज इक्वल टू 3। अगर हम लोग s का जगह में 3 लिखते हैं, इक्वेशन लिखे तो 7 into 3 square minus 4 into 3 प्लस 6। हम लोग का 9 into 7 63 minus 12 प्लस 6। वैल्यू कितना आएगा हमारा आपका अपना? 63 + 9 69 minus 12 इट इज 57। ठीक। आपका सेकंड वाला का s इज इक्वल टू 3 लेने से वैल्यू आपका 57 आ रहा है। आइए आप नंबर 3 करते हैं। नंबर 3 का क्या है? नंबर 3 दिया है s इज इक्वल टू 4। आपका s का वैल्यू 4 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 7 into 4 square minus 4 into 4 plus 6 इज इक्वल टू कितना होगा? 4 का 16 होता है, 7 into 16 minus 16 प्लस 6। अब 7 16 का 112 होता है, 112 प्लस 6, 112 minus 16 plus 6 is equal to 112 और 118 minus 16 is equal to 102। आंसर कितना? 102 आएगा। पहले का 16 आया, पहले प्लस 6 आया, फिर 57 आया, फिर आया आपका 102। नंबर 3 में दिया है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 times सलील्स प्रेजेंट एज। तो सलील प्रेजेंट एज इज x। मम्मी का कितना है? मदर सेज इज 3 times। मदर सेज इज इक्वल टू 3x, 3 times है। बट आपको बोला क्या गया है? आफ्टर 5 years their age will be add up to 17 means 5 years। आफ्टर 5 years सलील is equal to x plus 5, mother is equal to 3x plus 5। But it is given after 5 years,
Then add up. That means x plus 5 plus 3x plus 5 is equal to 70. Now आपको करना क्या है, आपको ब्रैकेट को ब्रेक करना है. x plus 5 plus 3x plus 5 is equal to 70 और 4x plus 10 is equal to 70. x is equal 4x is equal to 70 minus 10 is equal to 60. x is equal to 60 divided by 4 is equal to 15. ओके, तो प्रेजेंटेज कितना है, सलील का है 15, मदर का है 45 ईयर्स. क्लियर, ये आपका सलील का एज का मम्मी का एज निकल गया. नंबर फोर्थ में क्या बोला गया, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63. The ratio of the two integers is 2:5. Find the two integers. That means one integer is 2x. Other integer is 5x. What is given? Difference between them. Then that means 5x minus 2x is equal to 63. That means 3x is equal to 63. X is equal to 63 divided by 3 is equal to 21. Means one integer is 21 into 2, that is 42. Other integer is 21 into 5, it is 105. So answer is 42 and 105. Clear? Number 5 has, Ruby has 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins. That means 5 rupees coins is x. That means 5x. 2 rupees coins, 3 times of x, 3x. That means 2 into 3x is equal to 6x. But their total money is 88. 5x plus 6x is equal to 88. 11x is equal to 88. X is equal to 88 divided by 11, that is 8. Okay. तो आपको बोला गया हाउ मेनी कॉइन्स ही हैज ईच टाइप. ईच टाइप कॉइन कितना है, 5 into 8, it is 40, and 6 into 8, it is 48. See, both when you add, it will be 88. This is not done, I am only saying this is the answer. 40, 5 rupees coin 40 and 3 rupees coin 48. Okay. चलिए, we move to number 6 now. Dear question, a farmer cuts 300 feet fence into 2 pieces of different size. The longer piece is 4 times as long as the shorter pieces. How long are the 2 pieces? Means अब it is, अगर एक फेंस है 300 मीटर का, इसने उसको 1 2 3 4 5 टोटल कितना पीस में काटा, 1 2 3 4 5. बट उन्होंने क्या किया, दोनों को मिला के आपका हुआ कितना, हुआ 300. तो अगर ये x है तो ये टोटल आपका 4x होता है. आपका होता कितना टोटल है, x plus 4x is equal to 300. 5x is equal to 300. x is equal to 300 divided by 5 is equal to 60. तो बड़ा पीस 4x का कितना हुआ, 4x is equal to 4 into 60 is equal to 240 feet. And small x1 is your 60 feet. Then आंसर यही है आपका. लॉन्ग पीस 240 का है,
आज शॉर्ट पीस आपका 60 का है। थैंक यू। लास्ट वन नंबर 7 दिया क्या है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन द ट्वाइस इट्स विड्थ एंड द पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। नॉर्मली रेक्टेंगल का आपका एल एंड बी होता है। ये आपका अगर बी लिए तो एल है, तो आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन इट्स ट्वाइस, मतलब आपका लेंथ बड़ा होना चाहिए। अगर हम लोग एल लेते हैं, ये आपका हम लोग बी लेते हैं, तो आपको क्या बोला, आपका विड्थ ये है, सपोज लेट विड्थ इज एक्स, तो आपका लेंथ कितना होगा, लेंथ होगा 2x प्लस 3, बोला है 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, सो विड्थ अगर आपका x है तो आपका लेंथ 2x प्लस 3 होगा। आपका फॉर्मूला है रेक्टेंगल का पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, आपका यहाँ पे 2 इंटू 2x प्लस 3 प्लस x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया है, और 2x प्लस 3 प्लस x इज इक्वल टू 24, और 2 इंटू 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 24, और 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 24 by 2 that is 12, और 3x is equal to 12 minus 3 is equal to 9 x is equal to 9 by 3 is equal to 3। सो विड्थ कितना है, विड्थ आपका आएगा 3 सेंटीमीटर, और लेंथ आपका आएगा 3 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, आपका एंड हो गया, 2.2 एक्सरसाइज एंड हो गया। अगर आपको पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करिए।